Thank you, Lord. Hallelujah. Praise you, God. Hallelujah. Glory be to your name, Jesus. प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को प्यार भरा जय मसीह की। फिर से एक बार आप सभी को यीशु की जीवन गम की हमारी श्रृंखला में स्वागत करते हैं। हमारे अध्ययन में हम आगे बढ़ने से पहले सप्ताह के अंत की परमेश्वर की दिव्य अनुग्रह के लिए और आशीर्वादों के लिए दुआ करेंगे। सारी सप्ताह परमेश्वर हम सबों को संभाले हैं। अगली सप्ताह भी परमेश्वर हमें संभालते हुए फिर से एक बार सोमवार को एकत्रित करने हैं, तो तब तक परमेश्वर अपनी कृपा में, अपनी अनुग्रह में, अपनी सहाय में चलाने के लिए और अपनी आशीषमान हाथ हम पर रखते हुए साथ ही साथ में इस शाम के समय पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पर उंडेल कर हमसे बातें करने के लिए आए मिलकर प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, बीते हुए दिनों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं, इस सप्ताह के लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे सामने परमेश्वर सप्ताह की अंत की प्रभु जी दिन है, जिनके विषय में हम आपसे दुआ करते हैं और आज के अध्ययन के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। आपकी प्रभु जी कृपालु हाथ हम पर रखिए, पवित्र आत्मा का विशेष अनुग्रह और प्रभु जी भरपूरी हम पर रखते हुए और इसी साथ में प्रभु जी हमारे लिए अविशेष ज्ञान को भरने के लिए दुआ करते हैं। हमारी आत्मिक आंखों को खोलते हुए आपको जानकर, आपको पहचान कर हम आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हम सबों को प्रभु जी अपनी अगुवाई में चलाने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रियजनों के लिए दुआ करते हैं, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और प्रभु जी आध्यात्मिक रूप से आपकी स्वर्गीय बरकतें अनुग्रहों के ऊपर रखते हुए उन्हें उन्नति कर लेकर चलें। सारी कमजोरियों को, बीमारियों को, सारी ताकतों को जो उनके विरोध में काम करे ईश्वर के नाम से हम नकारते हैं प्रभु जी। इससे वक्त अपनी छुटकारा भरी हाथ उनके ऊपर रखिए और परमेश्वर सेहतमय हाथ प्रभु जी उनके साथ में रखते हुए आगे बढ़ाने के लिए दुआ करते हैं। हमारी सारी प्रार्थना प्रभु जी आपने सुनकर हम सबों को देवोत्तरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आज हमारे ध्यान को लूका के सुसमाचार 7वें अध्याय में लेकर चलते हैं, जहां हमने पिछले सप्ताह का कल के ध्यान में देखा था। यीशु मसीह ने अपने 1 साल समाप्त होने के बाद, अपनी सेवकाई के 1 साल समाप्त होने के बाद अपने 12 चेलों को एकत्रित करते हैं। बहुत सारे चेले थे, उनमें से 12 को अलग करते हैं, जिनका नाम उन्होंने प्रेरित कर दिया था और बाकी अन्य लोगों को हमने देखा, 70 लोगों को देखा है। हम जब और आगे जाते हैं तो वहां हम 70 लोगों की सेवकाई को देखते हैं, लेकिन यहां पर हम 12 की चुनाव के विषय में देखा है और सभी के सामने यीशु मसीह ने 12 चेले और 12 प्रेरित और 70 चेले उनके साथ साथ में यीशु मसीह ने बहुत बड़ी एक भीड़ के साथ में संबोधन किया था। यीशु मसीह की धन्यताओं के विषय में, उनके उपदेशों के भी हमने कल सुना था और उन बातों से अभी हम उस पहाड़ से उतरते हुए कफरनहूम की ओर चल रहे हैं। आइए 7वें अध्याय में चलते हैं। लूका सुसमाचार 7वां अध्याय उसका पहला वचन में, जब वह लोगों को अपनी सारी बातें सुना चुका तो कफरनहूम में आया और किसी सूबेदार का एक दास बीमारी से मरने पर था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे यह विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। वे यीशु के पास आकर उसे बड़ी विनती करके कहने लगे कि वह योग्य है कि तू उसके लिए यह काम करें, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और यीशु ने और उसने हमारे लिए आराधनालय को भी बनाया है। हमने देखा था किस प्रकार से उन्होंने यीशु मसीह की चर्चा सुनी थी और यीशु के बारे में उन्होंने जाना, विश्वास किया था और साथ ही साथ में यीशु के पास कई लोगों को भेजते हैं, अपनी योग्यताओं को बताते हैं, उसके बाद में अपनी अयोग्यता को भी बताते हुए प्रभु अब मेरे घर पर ना आए क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूं, इन शब्दों को कहा है। वहां से यीशु मसीह सूबेदार की उसकी विश्वास को देखकर उसे चंगा करने के बाद वहां से यीशु मसीह अभी और आगे चलते समय एक जवान जो मर चुका था उसकी अर्थी को छूते हैं और उसे चंगा करते हैं। उस विधवा का इकलौता बेटा था, उसको इसने यीशु मसीह ने चंगा कर दिया और उस माँ के हाथ में सौंप दिया था। उसके बाद यीशु मसीह अपने चेलों को संग लिए हुए प्रचार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। प्रभु यीशु मसीह अपने सारे उपदेशों को देते हुए, धन्यताओं की बातों को समझाते हुए, लोगों के सामने कई सारे चिन्ह चमत्कार करते हुए कितने ही लोगों को उन्होंने चंगाई किया है। ढेरों लोगों को कई बड़े बड़े झुंडों में भी उन्होंने चंगाई करते हुए उसके आगे बढ़ते हैं। हम जब यहां से थोड़े और आगे चलते हैं, जब हम लूका सुसमाचार 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, यीशु मसीह एक और सेवकाई के लिए अपने चेलों के साथ आगे बढ़ते हैं और इस सेवकाई के कारण एक बाधा आती है। उस बाधा को किस प्रकार से
यीशु मसीह टालते हैं या फिर उसका सामना करते हैं, और किस तरह से उस बातों को यीशु मसीह निकाल कर अलग करते हैं, इन सारी बातों का हम गौर करेंगे। अभी कफरनहूम से हम गेरासीन की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आइए चलते हम लूका सुसमाचार 8वें अध्याय में उसका पहला वचन से पढ़ते हैं। इसके बाद वह नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा। और वे 12 उसके साथ थे, और कितनी स्त्रियां भी जो दुष्टात्माओं से और बीमारों से छुड़ाई गई थी। और वे यह हैं मरियम जो मगदलीनी कहलाती हैं, जिसमें से 7 दुष्टात्माएं निकली थीं, और हेरोदस के भंडारी खोजा की पत्नी योअन्ना और सुअन्ना और बहुत सी और स्त्रियां, ये तो अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। ये तो अपनी संपत्ति से उसकी सेवा किया करती थी। यीशु मसीह यहां से चल रहे, भी नगर नगर में जा रहे हैं, गांव गांव में जा रहे हैं, पते हुए जा रहे। परमेश्वर का राज्य निकट आ चुका है। बस एक ही शब्द है, आज आपको और मुझे भी एक ही शब्द कहना है सभी से कि प्रभु का राज निकट आ चुका है, स्वर्ग राज निकट आ चुका है, परमेश्वर का राज निकट आ चुका है। मन फिरा, पश्चाताप करो, बपतिस्मा लो और उसमें प्रवेश करो। बस इतना ही हम सबको जाकर सुनाना है। और यही काम करते हुए यीशु मसीह जब गांव गांव में और नगर नगर में होकर जा रहे थे, उनमें से 12 चेले तो उनके साथ में थे ही, लेकिन कितनी और स्त्रियां भी उनके साथ में थे। और स्त्रियों में से कुछ स्त्रियां हैं जिनके अंदर से दुष्टात्माएं भी और बीमारियां भी निकल चुकी हैं। यीशु मसीह ने उनको चंगा किया था, उनको छुटकारा दिलाया था। उनमें से एक दो का नाम यहां पर जिक्र होती है, मरियम जो मगदलीनी कहलाती हैं, जिनके भीतर से 7 दुष्टात्माएं निकली थीं। मरियम जो मगदलीनी कहलाती हैं, इसके भीतर से प्रभु यीशु मसीह ने 7 दुष्टात्माओं को निकाल दिया था। उसके बाद में हेरोदस के भंडारी हैं, हेरोदस राजा हेरोदस के पास भंडारी, उसका खोजे की पत्नी है जिनका नाम योअन्ना है, और एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम सुअन्ना है, और बहुत सी और स्त्रियां हैं। वे सब लोग किस प्रकार से प्रभु की सेवा कर रहे थे? वे अपनी संपत्ति से प्रभु का सेवा कर रहे थे। अब प्रभु की सेवकाई में इनकी संपत्ति की क्या आवश्यकता पड़ी थी? क्योंकि यीशु मसीह को एक गांव से दूसरे गांव, एक नगर से दूसरे नगर अगर जाना है तो अक्सर उनको वहां से एक नाव को लेना पड़ता है, झील से होकर जाना पड़ता है। और झील से होकर जाना पड़ता है तो कीमत चुकाकर जाना पड़ता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह कहीं पर भी किसी के पास भी मुफ्त में नहीं जाते हैं, वे कीमत चुकाते हैं। कीमत चुकाने के बाद ही वहां से आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए हमने देखा कि यीशु मसीह की साथ देने के लिए, उनका सहयोग देने के लिए यीशु मसीह के चेले तो सुसमाचार तो सुना रहे हैं, लेकिन स्त्रियां हैं जो अपनी संपत्ति से और दूसरी प्रकार की सेवा भी किया करती हैं। जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे, तो उसने दृष्टांत में कहा कि एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रौंदा गया, और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। और कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु तरी न मिलने से सूख गया है। कुछ झाड़ियों के बीच में गिरे हैं और झाड़ियों ने साथ बढ़कर उसे दबा दिया था। और कुछ अच्छी भूमि पर गिर पड़े हैं और उगकर वे 100 गुना फल लाए हैं। यह कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। उसके चेलों ने उससे पूछा कि यह दृष्टांत क्या है? उसने कहा, तुमको परमेश्वर के राज्य के भेदों को समझ दी गई हैं, पर औरों को दृष्टांतों में सुनाया जाता है, इसलिए कि वे देखते हुए भी ना देखे और सुनते हुए भी ना समझे। दृष्टांत यह है, बीज तो परमेश्वर का वचन है, और मार्ग के किनारे वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार को प्राप्त करें। वचन सुनने वाले कुछ मसीह हैं, वचन सुनने वाले गैर मसीह हैं। जो भी हो, प्रभु के वचनों को जब सुनते हैं, शैतान चाहता है कि मैं जल्दी से जल्दी जाकर उसके ऊपर जो वचन बोया गया था, उस वचन को मैं लेकर चला जाऊं, क्योंकि ऐसा ना हो कि वह यीशु मसीह के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर, उन वचनों के ऊपर विश्वास करने लगे और उद्धार को प्राप्त कर सके। सर्वप्रथम कोशिश शैतान की होती है कि उद्धार को दूर करना है तो वचन को दूर कर देते हैं। अगर मान लेते हैं उस व्यक्ति के पे इस प्रकार से नहीं, परंतु वचन थोड़ा गहराई में चला जाता है। चट्टान पर के वे हैं, जब सुनते हैं आनंद से वचन को ग्रहण करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। अर्थात एक मनुष्य अगर थोड़ा सा वचन को सुन भी लिया है
सुन भी लिया है तो उसे समय दिया जाता है, शैतान उसको छोड़ देता है क्योंकि वो विश्वास करने पर चला है, उद्धार की राह में चला है। थोड़ा समय के लिए उसको विश्वास करने दो। जब उसके सामने मैं समस्या लेकर आऊंगा, विपत्ति लेकर आऊंगा, तो वो अपने आप वचन को छोड़कर चला जाएगा। इसलिए दूसरे उस प्रकार से हैं। फिर तीसरों के उस बारे में कहते हैं जो झाड़ियों में गिरे हैं वो ऐसे है कि सुनते हैं तो सुनते हैं, लेकिन चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं। इस संसार की चिंता में, धन के चिंता में, जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। वे बढ़ते तो है लेकिन फल नहीं पकता। मान लेते हैं एक दशा से शैतान ने वचन को निकालने की कोशिश किया लेकिन निकाल नहीं पाया। थोड़ा बिना जड़ तक लेकर आया, लेकिन जड़ हमने पकड़ लिया, आगे तक लेकर आया। उसके बाद में अगर जब वो हार मानता है तो तीसरी जगह पर हम जब पहुंचते हैं, वहां पर हमारी इच्छाओं को, हमारे सुख विलासों को बढ़ाते बढ़ाते वो उनको प्रभु के वचन के साथ में, संसार को भी हमारे साथ में बढ़ाते रहता है, और जिस कारण से हम प्रभु के वचन से फल को नहीं ला सकते हैं। इस स्थिति को भी अगर पार करके मनुष्य चला जाता है, एक विश्वासी सुनने वाला इस तीसरे स्थिति को भी पार करके चौथी में जब चला जाता है, वो वचन को सुनता है, विश्वास करता है और फल लेकर आता है। बहुतायत का फल को वो लेकर आता है। बहुतायत के फल को वो लेकर आता है। कुछ छिपा नहीं है, प्रकट है जो प्रकट ना हो, और ना कुछ गुप्त है जो जाना ना जाए परंतु प्रकट ना हो। इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा, जिसे वो अपना समझता है। उसकी माता और भाई उसके पास आए, पर भीड़ के कारण उससे भेंट ना कर सके, और उससे कहा गया कि तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हुए हैं, तुझसे मिलना चाहते हैं। यीशु मसीह की माँ और उनके भाई यीशु से मिलने के लिए, लेकिन बहुत बड़ी भीड़ है। हम चले आगे बढ़ते हैं। उसने उसको उत्तर में कहा है, मेरी माता और मेरे भाई कौन हैं? वही मेरी माँ और भाई हो सकता है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह माँ को, भाई को ठुकरा नहीं दिए हैं, वरन उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक एक रिश्ता मेरा माँ के साथ में भाई का है, और उसके बाद में मेरे भाई के साथ, मेरे माँ के साथ में रिश्ता बदल जाएगा, क्योंकि मैं यहां से सलीब की मार्ग जाऊंगा, सलीब की मार्ग से मैं मृत्यु को पकड़ूंगा, मृत्यु के मार्ग से मैं कब्र में जाऊंगा, कब्र के मार्ग से मैं पुनरुत्थान हो जाऊंगा, और पुनरुत्थान होने के बाद मैं स्वर्ग में उठाया जाऊंगा, और स्वर्ग में वापस अपने सिंहासन पर प्रभु परमेश्वर की जगह पर मैं जब पहुंच जाऊंगा। इसलिए प्रभु कहते हैं, मेरी इच्छा को अगर तुम मानोगे, मेरे माँ को जो स्थान दिया गया, मेरे भाइयों को जो स्थान दिया गया है, वही स्थान मैं तुम्हें भी दे सकता हूं। कब करोगे? ये कब संभव होगा? उसी समय जब तुम मेरी इच्छाओं को, मेरे परमेश्वर की इच्छाओं को मानते हो, उनकी विधियों के अनुसार तुम चलते हो। फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े, और उसने उनसे कहा कि आओ झील के पार चले। सो उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया। जब नाव चल रही थी तो यीशु मसीह सो गया, क्योंकि वे झील के किनारे जाते हैं। और नाव पानी से भरने लगा, आंधी आई थी, तूफान आ गई थी, नाव पानी से भरने लगा, और वह जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी को, लहरों को डांटा, और वे सब थम गए और चैन हो गया। और उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहां था? तुम्हारा विश्वास कहां था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, ये कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। फिर वे गेरासेनियों के देश में पहुंचे, जो उस पार गलील के सामने है। यीशु मसीह वास्तव में गेरासेन के देश में जाना था। गेरासेन के देश में जाकर एक बहुत बड़ा कार्य इनको करना था, लेकिन उस कार्य में बाधा डालने के लिए, उससे रोकने के लिए आंधी आई थी, तूफान आए थे। यीशु मसीह के चेलों ने विश्वास का उपयोग नहीं किया था, इसलिए यीशु मसीह उनको डांटते हैं, तुम्हारा विश्वास कहां गया है? तुम्हें तुम्हारा विश्वास का उपयोग करना है। प्रभु ने कहा कि मैं थोड़े समय के बाद यहां से, तुम्हारे यहां से दूर चला जाऊंगा, लेकिन मेरी ये बातें तुम्हारे कानों में रहना चाहिए, मेरी बातें तुम्हारी याद में रहना चाहिए, और इन्हीं वचनों के आधार पर तुम्हें काम करना चाहिए। इन्हीं वचनों को तुम्हें स्मरण दिलाने के लिए पवित्र आत्मा को मैं तुम्हारे पास भेजूंगा, लेकिन तुम्हारा जो भी काम होगा वो विश्वास से होगा। यीशु मसीह ने किसी को चंगा किया तो विश्वास के आधार पर ही किया है। क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं तुम्हें चंगा कर सकता हूं? क्या तुम विश्वास करते हो कि मुझसे ये काम हो सकता है? विश्वास सबसे महत्वपूर्ण चीज है। हमें विश्वास करना है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। जो कोई उस पर विश्वास करता है,
अगर उस पर विश्वास नहीं करता है वो अनंत जीवन को प्राप्त नहीं करेगा, वो नाश को प्राप्त करेगा। जो विश्वास करता है वो अनंत जीवन को प्राप्त करता है। यीशु मसीह ने चेलों से कहा, तुम्हारा विश्वास कहां है? तुमने उसका उपयोग क्यों नहीं किया? मेरा विश्वास को तुमने क्यों उपयोग किया? प्रभु का विश्वास उनका था। प्रभु ने अपने चेलों को जो विश्वास दिया था वो उनका है। 12 चेले थे, सबका अपना अपना विश्वास है। 70 और चेले हैं, सबका अपना अपना विश्वास है। एक अगुआ होकर, एक पासवान होकर मेरा विश्वास अलग होता है, मेरी पत्नी का विश्वास अलग होता है, मेरे बच्चों का विश्वास अलग होता है। वचन सुन रहे प्रियजनों, आपका, कलीसिया का, सभी का विश्वास भिन्न होता है। हम सबका अपना अपना विश्वास है। आप मेरे विश्वास को उपयोग करते हैं, कुछ समय के लिए कर सकते हैं, लेकिन अपना विश्वास को आपको निरंतर उपयोग करना है। मेरा विश्वास मुझे निरंतर उपयोग करना है। यीशु मसीह ने इसलिए उन व्यक्तियों से पूछा, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं चंगा कर सकता हूं? उन्होंने जब कहा कि हां हम विश्वास करते हैं, अर्थात उन्होंने अपना विश्वास का जब उपयोग किया था, प्रभु यीशु मसीह ने उनको चंगा कर दिया था। आज आप वचन सुन रहे हैं, आपको अपना विश्वास का उपयोग करना है। इसलिए यीशु मसीह उनके चेलों के ऊपर गुस्सा होते हैं, उनको डांटते हैं, दूसरा कोई कारण नहीं है। अगर यीशु मसीह ने जो काम किया था वही काम पतरस कर सकता था, योना कर सकता था, अंद्रियास कर सकता था, मत्ती कर सकता था, ये कोई और कर सकते थे, 12 चेलों में से कोई भी कर सकते थे। किसी ने उसका इसका विश्वास का उपयोग नहीं किया था। इसलिए यीशु मसीह ने उन सबों को एक साथ मिलकर डांटा है। और यीशु मसीह जिस तरह से आंधी तूफान को भी थमा देते हैं, लहरों को थमा देते हैं, सब शांत हो जाता है कि वे कहने लगे ये कौन है कि इसकी नाम से इसकी बात सुनकर आंधी भी, पानी भी सब इसकी आज्ञा को मानते हैं और सब कुछ शांत हो जाता है। अभी असली वह जिस उद्देश्य से वे लोग नाव से निकले हैं उसमें जा रहे हैं। 26 वचन में देखते हैं, फिर वे गेरासेनी के देश में पहुंचे जो उस पार गलील के सामने है। जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उससे मिला जिसमें दुष्टात्मा थी और बहुत दिन उससे न कपड़ा पहनता था और न घर में रहता था, वरन कब्रों में रहता था। बहुत दिन से बिना वस्त्र का था, न घर जाता था, वरंतु वह कब्रिस्तान में रहता था। वह यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तेरी विनती करता हूं मुझे पीड़ा में पड़ने ना दे। मैं तेरी विनती करता हूं मुझे पीड़ा में पड़ने ना दे। क्योंकि वह उस अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकालने की आज्ञा दे रहा था, इसलिए कि वह उस पर बार बार प्रबल होती थी। और यद्यपि लोग उसे सांकलों और बेड़ियों से बांधते थे तो भी वह बंधनों को तोड़ डालता था और दुष्ट आत्मा उसे जंगल में भगाए फिरती थी। दुष्ट आत्मा उसे जंगल में भगाए फिरती थी। लेकिन कोशिश किया गया था कि इस व्यक्ति को ठीक करने के लिए, इस व्यक्ति को पकड़े रखने के लिए, इस व्यक्ति को संभालने के लिए, लेकिन दुष्ट आत्मा उसके पर प्रबल हो जाती थी और इसी कारण से उस बंधनों को तोड़ देता था और तोड़ने के बाद में दुष्ट आत्मा उसे भगाते हुए जंगल में लेकर जाती थी। यीशु ने उससे पूछा कि तेरा नाम क्या है? उसने कहा सेना, क्योंकि हम बहुत दुष्ट आत्मा में बैठ गए हैं। और उन्होंने उससे विनती की कि हमें अथाह के गड्ढे में जाने की आज्ञा ना दें, वहां पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा है। सो उसने उससे विनती की कि हमें उसमें से निकलकर उसमें जाने दे। तो यीशु ने उस प्रकार से किया है और तुरंत वो व्यक्ति चंगा हो गया और झटपट वो तुरंत साधारण सा होकर वो वस्त्र को पहने हुए वे एक साधारण मनुष्य की तरह पूर्ण चंगाई को प्राप्त कर चुका है। उसके बाद यीशु के पास आकर, जैसे यीशु मसीह अपनी यात्रा को वापस लेकर जा रहे थे, यीशु के पास आकर उसने कहा कि मुझे भी तेरे साथ आने दे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, तो मेरे साथ ना आ, वरन अपने घर पर जा, अपने लोगों के बीच में जा और जाकर दिखा कि तेरे साथ में क्या क्या हुआ है। क्योंकि इसके बाद हम जब देखते हैं जो दुष्टात्माएं निकलकर सोरों में प्रवेश कर गई थी, वहां से उस नष्ट के कारण सभी चरवाहे आते हैं और आकर यीशु मसीह के कहते हैं कि इस गांव से निकल जाओ, हमारे गांव से निकल जाओ, दोबारा कदम यहां पर ना रखना। यीशु मसीह वहां नहीं पहुंच सकते, इसलिए यीशु मसीह ने उस सेना से कहा कि तुम जाओ। और उसने यीशु का आज्ञा माना और जाकर 10 शहरों में जाकर यीशु के सुसमाचार को सुनाया है। इस व्यक्ति ने प्रभु की बात को मानी है। इस व्यक्ति ने प्रभु की आदेश को सुना है और प्रभु के आदेश के अनुसार जब वो चलता है तो परमेश्वर के बड़े कार्यों को वो देख सकता है। लेकिन यहां पर पहुंचने से पहले यीशु को रोकना चाहता था।
यीशु के चेलों को रोकना चाहता था, सभी को रोकना चाहता, इसलिए उसने समुद्र में एक तूफान को लेकर आया था। यीशु मसीह ने चेलों को डांटा है। अगर हम भी हमारा विश्वास का उपयोग नहीं करते हैं तो यीशु मसीह हमें भी डांटेंगे कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है। इन वचनों को समाप्त करने से पहले मैं एक शब्द कहना चाहता हूं फिर से, आपका विश्वास कहाँ है? मेरा विश्वास मेरे पास है। मेरा विश्वास को आप बार बार उपयोग ना करना, अपनी विश्वास को हमेशा उपयोग करते रहना, लेकिन मेरे विश्वास को कभी कभी उपयोग करना। हमको आदत सी पड़ चुकी है कि कभी कोई संकट आ जाते हैं, हम पासवान को कहते हैं अच्छी बात है, किसी और को कहते हैं अच्छी बात है, ये सब अच्छी बात है, लेकिन हमें सबसे पहले प्रभु के पास जाना है। हमें उनके पास जाना है, हमारा विश्वास का उपयोग करना है और हमारा कर्तव्य को सबसे पहले निभाना है। हमारा कर्तव्य क्या? विश्वास के साथ प्रभु के पास जाकर, प्रभु मैं मांगता हूं कि मैं जब आपसे मांगूंगा, क्योंकि आपका वचन कहता है अगर तुम मुझसे मांगोगे, जो भी तुम मांगोगे वो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। ये मेरा विश्वास है प्रभु, मैं मांगता हूं। उसके बाद कर्तव्य पूरा करना है कि प्रभु मैं आपके सानिध्य में आकर मैं प्रार्थना और विनती करता हूं। उसके बाद हम सहयोग ले सकते हैं, दूसरों की मदद ले सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम किसी और को काम सौंप कर आप मेरे लिए दुआ करो, आप मेरी दुआ करो, हमारे विश्वास को हमारे कर्तव्य के उपयोग किए बगैर हम आलसी नहीं बनना चाहिए। हम सबों को अपना अपना विश्वास रखना है और अपने अपने विश्वास के आधार ही हम यहां से स्वर्ग जाएंगे। मेरा विश्वास आपको स्वर्ग नहीं ले जा सकता, मेरा विश्वास आपको चंगाई ला सकता है, मेरा विश्वास आपके कार्यों को कर सकता है, मेरा विश्वास आपको आशीर्वादों को लेकर आ सकता है, लेकिन मेरा विश्वास आपको स्वर्ग नहीं लेकर जा सकता, क्योंकि ये मेरे लिए है। आपका विश्वास आपके लिए है, आपकी पत्नी का विश्वास उसका है, आपके पति का विश्वास उसका है, आपके बच्चों का विश्वास उनका है। हर व्यक्ति का विश्वास अपना अपना होता है, इसलिए दूसरों के विश्वास को उपयोग ना करना, वरन अपनी ही विश्वास का उपयोग करना। प्रभु इन विश्वास के शब्दों के साथ में आपको ढेरों बरकतें प्रदान करें और विश्वास करने से ही आप नाश नहीं होंगे परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। यूहन्ना 3:16 कहता है। आइए हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, अपने सिरों को झुकाएंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, एक और बार आपकी स्तुति प्रशंसा महिमा करते हैं। इस संध्या काल के समय प्रभु जी आपने हम सबों को दिया हुआ सौभाग्य के लिए एक और बार आपकी महिमा करते हैं, गौरव करते हैं, आदर सम्मान के साथ में प्रभु जी आपकी दुहाई देते हैं। प्रभु जी हमारे साथ में प्रभु जी विश्वास के शब्दों को बोलने के लिए धन्यवाद। विश्वास की प्रभु जी परिमाण को प्रभु जी बढ़ाते हुए आपकी ओर से एक वरदान के रूप में और पिता परमेश्वर से प्रकार से पवित्र आत्मा के फल के रूप में प्रभु हम इसे दिखा पाए, हमारे जीवन में काम करने के लिए दुआ करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अगर आपके पुत्र के आगमन में देरी होगी, ढेरों बरकतों के साथ में, विश्वास के साथ में आपके स्थिर राह पर चलते हुए फिर से एक बार प्रभु जी सोमवार को यहाँ पर मिलने का सौभाग्य प्रदान कीजिए। अगर ऐसा ना हुआ तो आपके पुत्र की आग में स्वर्ग राज्य में प्रभु जी हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। आपने हमारी पुकार को सुनकर प्रभु जी देवोत्तरन के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष प्रदान करें। हम फिर सोमवार को मिलेंगे। आपका इस सप्ताह परमेश्वर ढेरों बरकतों के साथ में आपको बहुत आशीषों को लेकर आए। अपना ख्याल रखिए, अपनों को ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। सोमवार को मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।